तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले ये जानेंगे कि अगर हमें हमारी रिसर्च शुरू करनी है तो वो हमें कहाँ से शुरू करनी है। तो देखिए, पहले हमें चाहिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठी करनी है, गैदर करनी है। ठीक है, अब चाहे वो हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, चाहे वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ सोर्सेज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर हमें मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर हमें कुछ जानकारी चाहिए, उनके प्रोडक्ट नेचर या फिर मैनेजमेंट के बारे में हमें कुछ जानकारी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, हम कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है वो हम कंपनी की वेबसाइट से हम डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हर साल कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वो अपनी एनुअल रिपोर्ट वो रिलीज़ करती है। ठीक है, तो वहाँ से हम कंपनी की एनुअल रिपोर्ट हम डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ से हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे जो कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन कंपनी ने जो इन्फॉर्मेशन दी हो वो ट्रू ना हो। ठीक है, बट हम बट हमारे लिए ज़रूरी है कि कंपनी की हम एनुअल रिपोर्ट एटलीस्ट पढ़ें और फिर उसके हिसाब से हम अपना डिसीजन लें, क्योंकि फिर उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि कंपनी एक्चुअल में कैसी है। तो इसीलिए आपको कंपनी की वेबसाइट से ही एनुअल रिपोर्ट आपको डाउनलोड करनी है, किसी और वेबसाइट से नहीं। हाँ, किसी आप बाकी जो कंपनीज़ हैं आप उनकी जो रिसर्च रिपोर्ट है आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हाँ, बहुत सारी रिसर्च बेस्ड कंपनीज होती हैं जो कि ना अलग अलग कंपनीज़ की रिसर्च रिपोर्ट बनाती हैं, तो वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, कि कंपनी की जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कैसे बनानी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट से हमें दो मेन चीज़ें मिल जाएंगी। पहला तो कंपनी का जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उनका उनका क्या थॉट प्रोसेस है उसके बारे में, प्लस जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, ठीक है, उसके अंदर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दी होती है। बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया और कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें वहीं से मिल जाएंगी। उसके बाद हमें क्या करना है कि अगर हमें मैनेजमेंट एनालिसिस करना है तो कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके जो इंटरव्यूज़ हैं हमें वो सुनना है। ठीक है, कि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या है, वो और जो वो बातें कह रहे हैं, क्या कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है क्या उसमें वो बातें सारी झलक रही हैं, और क्या कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से चल रही है। तो उनके जो इंटरव्यूज़ वगैरह भी हैं वो भी हमको देखने पड़ेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ना कुछ मैगजीन्स भी हमें पढ़नी है। ठीक है, जैसे कि मेरी जो फेवरेट मैगज़ीन है मनी लाइफ। ठीक है, तो आप मनी लाइफ आप मैगज़ीन आप पढ़ सकते हो। ये डिजिटल फॉर्म में आती है, ये आपको फिजिकल फॉर्म में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मनी लाइफ आप मैगज़ीन आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक जो इसके एडिटर हैं वो सुचेता दलाल है और उनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्कैम 1982 जो वेब सीरीज़ बनी है, ठीक है, वो उन्हीं की बुक दिस स्कैम से, ठीक है, बनी है, मतलब उसका ही एक रेफरेंस लिया गया है। तो उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े स्कैम्स वो लेकर आई हैं सामने। ठीक है, जिसको उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से मनी लाइफ बेस्ट है। आप चाहें तो और भी मैगजीन्स आप पढ़ सकते हैं ताकि आप बिज़नेस का एक इंसाइट ले सकें। ठीक है, जैसे फॉर्ब्स मैगजीन है, इसके अलावा और भी मैगजीन्स हैं। ठीक है, तो ये अब मनी लाइफ में जो मैगजीन है मैं इसलिए पढ़ता हूँ बेसिकली क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, पहले तो ट्रस्ट है, दूसरी चीज़ ये वहाँ पर ज़्यादातर जो अवेयरनेस की बात होती है। ठीक है, और जैसे अगर अगर फॉर्ब्स मैगजीन पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको अलग अलग जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता चल जाता है, अलग अलग बिजनेस मॉडल के बारे में आपको पता चल जाता है। ठीक है, बाकी जो मैगजीन्स हैं, तो मेरे हिसाब से ठीक है, तो आपको जो बेस्ट मूवी मैगजीन लगती है वो आपको पढ़नी चाहिए। बट अगर आप इंडिया में रहते हो तो मनी लाइफ तो ज़रूर पढ़नी है आपको। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्फ्रेंस कॉल। देखिए, कंपनी ना हर तीन महीने पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अनाउंस करती है। हर 3 महीने पे अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अनाउंस करती है कि उनको कितना प्रॉफिट हो, कितना लॉस हुआ, और क्या उनकी आगे उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो क्या रहने वाली है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल हर कंपनीज की होती हैं। ठीक है, तो आप वो सुन सकते हैं, और अगर आपको पढ़ना है तो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कॉन्फ्रेंस कॉल मिल जाएगी। ठीक है, और ग्लास डोर रिव्यू। ठीक है, अब ग्लास डोर क्या है, एक वेबसाइट है जहाँ पर अलग अलग जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके जो रिव्यूज़ हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगे।
मतलब आमतौर पे क्या होता है, उनके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे वो अपना रिव्यू देते रहते हैं, ठीक है। बट अगेन हम उस पर पूरी तरीके से हम ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक कि हम उनके एम्प्लॉयज़ से हम ना मिले, बातें ना करें, ठीक है। तो उनके लिए आप उनके जो लिंक्डइन जो प्रोफाइल है आप वहाँ पे जा सकते हैं, आप वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, ठीक है। देखिए इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार इतना मतलब क्या, मतलब क्यों करें ये सब, तो देखिए आप एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे एक अपने जो फेवरेट स्टॉक है उसके अंदर अपना स्टेक अप बढ़ाना चाहोगे। ये नहीं चाहोगे कि ठीक है मैं 20,000 30,000 पे में बस ठीक है, ठीक है इतना ही ठीक है, ठीक है। लेकिन आप बढ़ाना चाहोगे ना, तो आपको केयरफुल आपको होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा, है ना। एटलीस्ट आप फर्स्ट टाइम आप किसी से आप इस तरीके से आप इंटरेक्ट कर रहे होगे, आप बातें कर रहे होगे, ठीक है। एटलीस्ट ट्राई कीजिए। अब बहुत से लोग तो हैं कि हाँ जिनके लिए ओके ये चीज़ नॉर्मल है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। फिर एक और वेबसाइट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके रिव्यूज़ के बारे में, ठीक है। अगर आपको वहाँ पे नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्टली जो और भी जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, और वेबसाइट या फिर जो मैगजीन्स वगैरह है, ठीक है, वहाँ पे आप देख लीजिए उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको कोई रिव्यू वगैरह दे रखा है। तो ये सारे, तो अगर आपको नहीं मिलता है तो इट्स ओके, जो कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है आप वो पढ़ लीजिए और इंटरव्यूज़ वगैरह आप देख लीजिए, ठीक है। लिंक्डइन प्रोफाइल तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट की जो सैलरीज है वो तो आपको हमको पता ही है। और प्रमोटर्स कंपनी ट्रांजैक्शन, अब हो सकता है कि जो प्रमोटर्स हैं, ठीक है, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनकी भी कंपनीज हो, तो क्या आपको ये देखना है क्या उनके साथ कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। और क्या कंपनी जो मैनेजमेंट है वो चेंज होता होता जा रहा है बार बार। तो मैं ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर कंपनी मैनेजमेंट चेंज होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ना स्टेबल हाथों में नहीं है। तो थोड़ा सा वहाँ पर हाँ एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आपको लास्ट क्या करना है कि आपको गूगल पे जाना है, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे जाना है, लिख कंपनी नाम, उसके आगे लिखिए आप फ्रॉड या फिर केस या फिर स्कैम या फिर एफआईआर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि क्या कंपनी के ऊपर कोई, कंपनी ने पहले कोई स्कैम तो नहीं करा, कंपनी ने कोई फ्रॉड तो नहीं करा, क्या कंपनी के खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि मैं जब एक फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा था, उस कंपनी का नया नया आईपीओ आया था, ठीक है। मैंने जब उसका फंडामेंटल एनालिसिस किया तो जैसे ही मैंने टाइप करा तो पता चला कि उसके मतलब उसके अगेंस्ट में बहुत सारे कस्टमर ने कंप्लेंट कर रखी है, ठीक है, कि उनका कस्टमर केयर सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, काफ़ी पैसा वो उनका डुबो चुके हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मैंने फिर उसका जो फिर जब मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करा पता चला कि अच्छा कि उस कंपनी का जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, उनके साथ भी कुछ रिलेशंस हैं। और फिर मैं जब और डीप में गया तो फिर जब मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने सुने उनके जो डायरेक्टर्स है, ठीक है, जो उनके प्रमोटर्स थे, ठीक है, तो फिर मुझे पता चला कि जो वो कह रहे हैं, ठीक है, वो असलियत में उनकी जो जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है वो बयान नहीं कर रही है। और उनको ज़्यादा कुछ अपनी कंपनी के बारे में मतलब पता है, लेकिन जो वो कह रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से वो चीज़ मैच नहीं कर रही है। तो फिर मैंने उसका जो एनालिसिस है मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करने की हमें ज़रूरत है, मतलब ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। बट अगर आपको भी कोई ऐसी जगह पता है जहाँ से हम अच्छा कंटेंट, मतलब हम अच्छा डाटा उठा सकते हैं किसी कंपनी का, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो अब हमें पता चल गया कि हमें जो डाटा है वो कहाँ से हमें गैदर करना है हमारी रिसर्च के लिए। तो उस डाटा में सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या कंटेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि एनुअल रिपोर्ट काफ़ी बड़ी होती है ना। और जिन लोगों ने अगर एनुअल रिपोर्ट नहीं देखी है, ठीक है, अगर आप नए हो तो आप हमारे जो टेलीग्राम का चैनल है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने एनुअल रिपोर्ट मैंने डाल रखी है CDSL की, और उसी एनुअल रिपोर्ट से ही हम यहाँ पे सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब उसी एनुअल रिपोर्ट को ही हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। या फिर आप चाहें तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। कोई भी ऑप्शन
आज भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, अब पहले हम जानते हैं कि एनुअल रिपोर्ट होती क्या है। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट में दो चीज़ आपको दी होती हैं। पहला तो ये कि कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, मतलब उसकी जो फाइनेंस है वो दिया होता है, प्लस मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है, क्या उनके गोल्स हैं फ्यूचर के, क्या क्या चीज़ें उन्होंने अचीव करी, और और कंपनी प्रमोटर्स कौन है, कंपनी का नेचर बिजनेस क्या है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें वहाँ से पता चल जाती हैं। तो ये जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो ईयरली पब्लिश होती है। एनुअल रिपोर्ट ईयरली पब्लिश होती है, मतलब साल में एक बार ये पब्लिश होती है। कब? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो अब अकाउंटिंग पीरियड यूजुअली 31 मार्च को फिनिश होता है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड ये रिलीज़ होती है। अब जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर यूजुअली ख़त्म होता है कब? 31 मार्च। अभी जो एनुअल रिपोर्ट है आपको कहाँ से मिलेगी? तो ये आपको कंपनी की वेबसाइट से मिल जाएगी। इन्वेस्टर नाम का एक सेक्शन होगा, या फिर फाइनेंस नाम का एक सेक्शन होगा, वहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसमें आपको बहुत सारी चीज़ दी होंगी, जैसे कि हमको पता है। ठीक है, अब और एनुअल रिपोर्ट में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी होती है, ये तो हमें पता है, बट उस पर हम रिलाई कैसे करेंगे? क्या वो, अगर वो कंपनी ने बनाई है तो हो सकता है वो गलत बनाई हो, बट अगर वो एनुअल रिपोर्ट ऑडिट है, ठीक है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हो। कैसे? अभी ऑडिट का मतलब क्या है, और ये ऑडिटर होता कौन है, ये समझते हैं। देखिए, ऑडिटर समझ लीजिए एक पर्सन है जो ये चेक करेगा कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं क्या वो सही या फिर नहीं। ठीक है, क्या वो ट्रू है या फिर नहीं। बट इन रियलिटी ये कोई एक पर्सन नहीं होता जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, ये ना पूरी फर्म होती है, फर्म। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा KPMG। ठीक है, और बिग फोर में इंडिया की जो भी टॉप टॉप 4 बड़ी फर्म से वो आती हैं, है ना। तो ये जो फर्म होती हैं, ठीक है, ये जो फर्म होती है ये करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, करती हैं। तो इन्हें आप कहते हो ऑडिटर। ठीक है, ये चेक करेंगी कि हाँ की कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू है या फिर फॉल्स है, मतलब जो उसमें इन्फॉर्मेशन है वो सही है फिर गलत है। ठीक है, और अगर वो सही है तो वो अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताते भी हैं कि हाँ ठीक है कि इसमें हमें क्या क्या गलतियाँ मिली, और अगर सही है तो फिर वो बताते भी हैं हाँ ये मतलब इनकी और जो रिपोर्ट है वो सही है, एकदम करेक्ट है। ठीक है, वहाँ पर आपको एनुअल रिपोर्ट में आपको सिग्नेचर भी मिल जाते हैं। अभी हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे इसको हम। ठीक है, अब घबराइए मत, इसको अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब हमें एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ हमें देखनी है, हमें पहले ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्योंकि एनुअल रिपोर्ट में देखिए बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो हमें मेजर जो सेक्शंस है हमें उस पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी सेक्शंस है अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है। अब जो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें जो मेजर सेक्शंस होते हैं कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फाइनेंशियल हाइलाइट्स। ठीक है, फिर मैनेजमेंट स्टेटमेंट होता है, उसके बाद मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, फिर 10 ईयर की जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं वो भी आपको दिए होते हैं। ठीक है, और कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन होती है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स होती है, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फाइनेंस और फाइनेंशियल सेक्शन होता है, और नोटिस होते हैं। तो चलिए एक बार हम इन सभी सेक्शंस को एनुअल रिपोर्ट में देख लेते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं कि एक एनुअल रिपोर्ट को हमें कैसे कैसे हमें पढ़ना है। तो ये है CDSL की एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, और CDSL कौन है? CDSL हमारी एक डिपॉजिटरी है। जो अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है तो आपको पता होगा कि आपके आपके जो शेयर वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर आपकी जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आपके डीमैट अकाउंट में होती हैं। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट हमें ओपन करवाना होता है किसी डिपॉजिटरी के पास, बट आमतौर पे हम डिपॉजिटरी के पास नहीं जाते, हमारा जो ब्रोकर होता है वही हमारे लिए वो डीमैट अकाउंट वो ओपन करवा देता है। ठीक है, तो
तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो किसके पास ओपन है, क्योंकि इंडिया में जो डिपॉजिटरीज हैं अभी राइट नाउ वो दो हैं, एक तो CDSL है, एक है NDSL, ठीक है। तो आपको आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने CDSL की एनुअल रिपोर्ट में डाउनलोड कर रखी है। ये 2020-21 की एनुअल रिपोर्ट है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले जो कंटेंट है वो दे रखा है। देखिए कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी मिल जाएगा आपको पेज नंबर 7 पर, ठीक है। और CDSL के बारे में आपको एक ओवरव्यू लेना है तो आपको यहाँ मिल जाएगा पेज नंबर 9 पर, ठीक है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स ये मिल जाएंगे आपको पेज नंबर 12 पे। फिर नोटिस, और अगर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आप पेज नंबर 26 पे सकते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ठीक है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट, और फिर आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना आपको दो दिख रहे होंगे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको दो दिख रहे होंगे। एक तो दिख रहा होगा स्टैंड अलोन, ठीक है, स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा है हमारा ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब दोनों में जो डिफरेंस है वो जानेंगे हम बाद में। अभी तो मैंने आपको सिर्फ जो कंटेंट है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर आपको ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है नहीं पता आपको, CEO CFO वगैरह आपको नहीं पता, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीज़ें मैं इस कोर्स में कवर करूँगा, आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज दूंगा, ठीक है। और ये है कंपनी की मैनेजमेंट टीम। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऊपर निकल गए, ठीक है। ये कंपनी के एड्रेस दे रखे हैं। फिर कंपनी के बारे में, फिर ये कंपनी की जो की स्ट्रेंथ है वो दे रखी है इन्होंने यहाँ पर नीचे। देखिए अभी ना मैं एक ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं, अभी हम सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये कंपनी के 10 ईयर के जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं वो ये हैं। अब अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो पहले में दे रखा है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, यानी अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कंपनी की इनकम फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो ये आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी, बट यहाँ पे ना एक ये भी लिखा हुआ है एज पर IND AS और एज पर IGAP। इसका मतलब क्या है? तो IND AS का मतलब क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब भी कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना, तो कुछ कंपनी को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी पड़ती है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। अभी आप ये जो एनुअल रिपोर्ट है बस इसका आप ओवरव्यू आप देख लीजिए। इसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही जो लेक्चर्स हैं वो मैं अपलोड करने वाला हूँ। पहले हम पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूरा हम समझ लेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कैसे पढ़नी है और कौन से आइटम का क्या मतलब है, और ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वगैरह क्या होती हैं, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम मैनेजमेंट एनालिसिस पे हम आएंगे। और अदर इनकम मतलब कंपनी जो मेन बिजनेस है उसके अलावा उनकी जो इनकम है वो ये रही, ठीक है। एक्सपेंडिचर, टैक्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें दे रखी हैं। तो ये बस एक जस्ट ओवरव्यू हमको यहाँ पे दे रखा है। और जैसे हम उसके नीचे जाते ये नोटिस है, और उसके बाद फिर है हमारे पास और ये रही हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। और फिर हाँ ये दे रखी है हमें ऑडिटर रिपोर्ट। और ये रही कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और ये ऑडिट है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे जिस भी फर्म ने ऑडिट करी है उसके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है। जितनी भी ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना वहाँ पर आपको जो फर्म होती है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल ही जाता है। तो जो एनुअल रिपोर्ट है वो तो मैंने आपको दिखा दी है, और जो अलग अलग सेक्शन है मैंने आपको वो भी दिखा दी है। बट अब शुरू कहाँ से करें? अब क्या पहले हम जो मैनेजमेंट है हम पहले
उसका एनालिसिस करें, या फिर हम जो कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम उसका एनालिसिस करें। देखिए, अब इसका जवाब मैं दो तरीके से देता हूँ। पहला ये है कि अगर आप मैनेजमेंट एनालिसिस कर रहे हो तो आप कर सकते हो, बट कुछ चीज़ें होंगी जिसका आप एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले मैनेजमेंट एनालिसिस करोगे तो उसमें कुछ चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है, रिसर्च करने के लिए। और अगर आप पहले कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप उसका एनालिसिस करते हो, ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है कि कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है ना, अगर वो ट्रू है तो आपको बता देगी कि हाँ कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। बट हो सकता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तो ये शो कर रही है कि हाँ की कंपनी बहुत बढ़िया है, फिर आपने जब मैनेजमेंट का एनालिसिस करा तो फिर आपकी जो सारी मेहनत थी वो पानी में चली गई, ठीक है। तो जो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है वो क्या है, वो है मैनेजमेंट एनालिसिस, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। तो मैं पहले ये एडवाइस करूँगा कि आप जो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आप उसकी एनालिसिस आप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको कंपनी की कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म डेट, रेशियो एनालिसिस, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो उसमें आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, ठीक है। फिर आप कंपनी की जो मैनेजमेंट एनालिसिस है वो कर सकते हो, या फिर अगर आपको ज़्यादा सूटेबल लग रहा है तो कंपनी जो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, अब उसका जो एनालिसिस है आप वो कर लीजिए पहले, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, क्या मैं आपको मैनेजमेंट एनालिसिस से शुरुआत करवाने वाला हूँ या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? तो पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम जानेंगे ठीक तरीके से, ठीक है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, ठीक है, और इसकी जो हम रिसर्च है वो कैसे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम सबसे पहले जो कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, हम वहाँ से शुरू करेंगे। हम पहले समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, फिर उसके कितने पार्ट्स होते हैं, फिर अलग अलग पार्ट में जो भी आइटम्स होते हैं, ठीक है, उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। और फिर जब जब हम ये सारी बेसिक्स हम सीख जाएंगे, उसके बाद हम उसको एनालाइज करना हम शुरू करेंगे, ठीक है। जब वो पार्ट ख़त्म हो जाएगा फिर हम आएंगे कंपनी के मैनेजमेंट एनालिसिस पे, ठीक है। तो चलिए